हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एकाग्र स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस क्लास को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको एंड में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस प्रकार हमें एग्जाम स्ट्रेटजी सेट करनी है। कुछ चीज़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो लास्ट वाला जो मोमेंट है वो कंप्लीट अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम लेते हैं पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन कि किस प्रकार कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उनको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए अपन देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न बहुपद कितने चरों में हैं, यानी ये जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल्स का है, कितने वेरिएबल का है। चरों को अपन बोल देंगे इसमें वेरिएबल्स। हमें गुणांक भी बताना है, यानी इसमें कोफिशिएंट भी बताना है। कोफिशिएंट किसका, जो इसमें वेरिएबल है यानी चर है उसका गुणांक बताना है। और बहुपद की घात बतानी है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए अपन बात करें तो बेटा आप लोग देखोगे यहाँ पर कि देखो इस बहुपद में यहाँ भी x आ रहा है और यहाँ भी x आ रहा है, मतलब इस बहुपद में कितने वेरिएबल कितने चरों का उपयोग हुआ है, एक चर का। तो ये जो बहुपद है कितने चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, ठीक है। तो वन वेरिएबल बहुपद पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल, ठीक है ना। कितने चरों का उपयोग हुआ इस समीकरण के लिए, केवल एक चर का। तो एक चर का, तो ये एक चर में बहुपद है, वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल, ठीक है। बात करें इस बहुपद की तो बेटा इसमें भी एक ही चर का उपयोग हुआ है। देखो इसमें दो जगह x का उपयोग हुआ है तो द्विचर नहीं मानेंगे, टू वेरिएबल नहीं मानेंगे। वेरिएबल यहाँ पर सेम है, ये भी x है ये भी x है, मतलब वन वेरिएबल है। यहाँ पर भी ये किसमें है, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद यानी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको देखो आप, इसमें दो चरों में बहुपद है बेटा, एक ही आपके पॉलिनोमियल में एक ही बहुपद में दो चरों का उपयोग हुआ है। देखो x भी है और y भी है, एक ही पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल हो गए, तो आपके दो चरों में बहुपद है। ये है आपके दो चरों में बहुपद, मीन्स टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। और इसमें बात करें बेटा तो ये हैं आपके तीन चरों में, x है y है और t है, x y और t। तो तीन चरों में यानी थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तीन चरों में बहुपद है। तो ये तो बात आ गई कि कितने चरों में बहुपद है। तो आपका पहला एक चर में है, दूसरा एक चर में है, ये द्विचर यानी टू वेरिएबल है और तीन चरों में यानी थ्री वेरिएबल है। बात करें इनके गुणांक की, मतलब कोफिशिएंट की या मल्टीपल की, तो इनका जो कोफिशिएंट होगा, देखिए कोफिशिएंट अपन से कैसे पूछेगा, या तो पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, वाई स्क्वायर का बताओ या जेड स्क्वायर का बताओ, या हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की बजाय ये भी दे सकता है कि एक्स का बताओ, वाई का बताओ, जेड का बताओ। तो आपको सिंपली इनका जो मतलब है ना, जो किस प्रकार कोफिशिएंट निकालते हैं वो पता होना चाहिए। तो देखो कोफिशिएंट जो होता है ना बेटा, वो कोई भी जो वेरिएबल होता है, चर होता है, उसके आगे जो संख्या लगी होती है ना, वही उसका क्या होती है, कोफिशिएंट होती है, गुणांक होती है। तो बात गुणांक की कर रहे हैं अपन। तो जैसे अपन एक्स क्यूब की बात करें तो इसके आगे जो संख्या लगी, कितनी संख्या लगी, 4, तो इसका गुणांक कितना हो गया, कोफिशिएंट कितना हो गया, 4। बात करें अगर अपन से एक्स का पूछ ले तो आगे कितनी संख्या है, 3। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो फिर इसका गुणांक यानी कोफिशिएंट हो जाएगा आपका -3। चलिए इसमें बात करें वाई स्क्वायर का गुणांक पूछे अपन से, तो वाई स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट, इसके आगे कोई संख्या नहीं लगी हुई, और जहां कोई संख्या नहीं होती वहां क्या होता है, 1, तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। इसमें देखें तो बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 3 है यानी कोफिशिएंट 3 है। यहां पर आ जाओ तो तीनों के, इसका भी 1 1 1, ये हो गया आपके कोफिशिएंट यानी गुणांक। अब आती है आपकी बात घात की, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, डिग्री या पावर।
तो बात करें बहुपद की घात, तो बहुपद की घात में क्या होता है कि जो बहुपद है ना उसमें चरों में ओवरऑल घात किसकी सबसे बड़ी है। अपन को देखना है कि किस पॉलिनोमियल की जो पावर है यानी घात है वो सबसे बड़ी है, डिग्री सबसे बड़ी है, वही बहुपद की आपकी घात हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर देखो x की घात कितनी है 3, यहाँ पर x की पावर जो है कुछ भी नहीं दे रखी मतलब 1 है, तो बड़ी कौन सी है ये। तो ये जो बहुपद है ना इस बहुपद की घात कितनी हो गई, पावर कितनी हो गई 3। कितनी पावर होगी बेटा इसकी 3। इसकी बात करें तो इस बहुपद की पावर कितनी हो जाएगी आपके 2, क्योंकि पावर कितनी है 2, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी इसकी 2। तो यानी ये कौन सी घात का बहुपद है, 2 घात में बहुपद है या 2 डिग्री ये आपके पॉलिनोमियल है। इसमें बात करें तो बेटा ये भी आपके 2 डिग्री वेरिएबल हैं, क्योंकि बड़ी वाली घात कितनी है 2, तो 2 घात में बहुपद हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी जो घात है आपके वो है 50, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 50। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 3 चीज पढ़ी, बहुपदों के जो चर हैं उसका मान बताना सीखा हमने, यानी कितने वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल हैं। इसके अलावा अपन ने गुणांक यानी कोफिशिएंट या मल्टीपल निकालना सीखा, और अपन ने इसके अलावा पावर या डिग्री या घात अपन ने निकालना सीखा। तो चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा उसको देख लीजिए अब आप लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि बहुपद P0, P1, P2 ज्ञात करना है। ये एक बहुपद दिया हुआ है, यहाँ से P0, P1, P2 ज्ञात करना है। मतलब बच्चों ये कि ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में आपको P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। तो एक चीज़ देखना बच्चों कि अगर मान लो आप y इक्वल टू 0 रख दो, यानी y बराबर 0 रख दो, तो बेटा ये P0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को समझना कि यहाँ पर P0 निकालना है, मतलब यहाँ पर 0 कब आएगा अगर अपना y इक्वल टू 0 रख दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका P0। क्या बन जाएगा बेटा P0। तो फिर अपन को ये पता लगा यहाँ से कि y की जगह सब जगह अपन क्या रख देंगे बेटा 0 रखेंगे। तो अपन ने y बराबर 0 रखा तो ये 0 बन गया, मतलब अपन आर पार सब जगह 0 ही रखेंगे। तो ये लो 0, ये यहाँ भी 0 + 1, तो फाइनली P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि दिया हुआ बहुपद जो है गिवन पॉलिनोमियल है उसमें आपको x बराबर 0 या सीधा सीधा ऐसे दे दे कि 0, 1 या 2 पर इसका मान निकालिए, 0, 1 या 2 पर इसका मान निकालिए। ये सेम वैसा का वैसा ही है। या आपको सीधा ऐसे दे दे 0, 1, 2 पर मान निकालिए, या x बराबर 0, x बराबर 1 या x बराबर 5 इस पर मान निकालिए। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ें एक ही है ना, तो समझने की कोशिश करना। तो चलिए अपन बात करते हैं। तो यहाँ से अपने पास P0 का मान कितना आ गया 1। चलिए अब अपन को P1 निकालना है, कब निकलेगा जब y बराबर अपन क्या लिखे बेटा 1। तो चलिए फिर यहाँ रखो आप 1, इधर ये 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो यहाँ से 1 - 1 + 1, तो बेटा इनसे तो ये कट जाएगा, तो आपके P1 का मान कितना आ गया 1। तो देखो P0 का मान भी 1 था और P1 का मान भी क्या है आपके पास 1। अब आपको निकालना है P2, तो कब निकलेगा जब y बराबर क्या निकाले अपन, y बराबर क्या रखें 2, तो P2 रखोगे बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका P2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 + 1, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से मैंने आपके किस प्रकार कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जितनी संभावना थी मैंने सब बताया कि ये P0, P1 या P2 के बजाय x बराबर जो 1, 0, 2 या कुछ भी ना तरीके से दे दे, तो क्वेश्चन आपका जो होगा वो इसी तरीके से होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि यहाँ पर शून्यक यानी जीरोज ज्ञात करना है। मतलब ये कि आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये एक दी हुई है हमें x की वैल्यू के x = -1/3। ऐसे इधर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और x की वैल्यू क्या दी हुई है x = -1 और 2। हमें ये बताना है
कि ये जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य है या नहीं है, जीरोज है या नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कि ये मान x का इस बहुपद का शून्य है क्या, यानी जीरोज है क्या इस पॉलिनोमियल का। हमें ये बताना है कि x के ये मान इस बहुपद के शून्य है या नहीं। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर अपन को क्या लेना है, -1/3, यानी 1/3, -1/3 अपन को लेना है। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू रखोगे आप, तो x की जगह क्या लिखना है बेटा आप लोग को, -1/3। तो x है तो -1/3, इधर 3 -1/3 प्लस के 1, बेटा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -1 प्लस का 1 कट के क्या हो गया आपका 0। मतलब ये है कि इस वैल्यू ने इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को 0 में चेंज कर दिया, 0 में चेंज कर दिया। मतलब आप क्या कह सकते हो कि x बराबर -1/3 बहुपद यानी पॉलिनोमियल बहुपद px बराबर 3x + 1 का शून्यक है। और आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हो कि x = -1/3 इज जीरोज ऑफ px = 3x + 1। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इसकी क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो चलिए फिर इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। यहाँ पर बेटा अपन को x की दो वैल्यू दी हुई है, x बराबर -1 और x बराबर 2। तो हमें दोनों ही वैल्यू पर इसको चेक करना है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। x = लेते हैं अपन -1। तो x = -1 लेंगे तो p -1, इधर देखो बेटा जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे अपन, x की वैल्यू -1 रख देंगे। तो ये x की जगह भी -1 रखा, यहाँ भी अपन क्या रख देंगे -1। तो ये -1 + 1, इधर -1 -2। तो ये तो कट के क्या हो जाएंगे बेटा आपके 0, ये हो जाएगा -3। आप जानते हो किसी भी संख्या को अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है वो 0। तो आपका x -1 पर बहुपद का मान कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब आप क्या लिख सकते हो, x बराबर -1 शून्यक है, क्या है, शून्यक है, जीरोज है, शून्यक है। अब अपन बात करते हैं x बराबर 2 पर। तो चलो x बराबर 2 लिया हमने, x बराबर 2 लोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x की सब जगह अपन को 2 रखना है। तो इस x की जगह रखेंगे तो ये 2 हो गया आपका, यहाँ आपका 2 + 1, इधर 2 - 2, ठीक है, 2 - का क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3, ये कितना हो गया, 2 में से देखो 2 घटेगा तो 0 बचेगा। तो फाइनली ये भी कितना हो गया आपका 0। मतलब आप क्या कह सकते हो कि x बराबर 2 भी बहुपद का शून्यक है, इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। तो ये थे आपके कि शून्य के क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो आप लोग को देख लेना है अच्छे से, और इस प्रकार ये बिल्कुल ईजी वे में अच्छे से हो जाते हैं ये, ठीक है। तो चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो अब आप लोग यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन हैं, 2 पॉलिनोमियल है आपके पास, 2 बहुपद हैं। हमें बताना है कि ये gx है इस px का गुणनखंड है या नहीं, यानी ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं, अपन को बताना है बेटा। तो आपका क्या करना है, देखो 2 आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, px और gx। हमें ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि ये gx इस px का पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट में बताना चाहूँगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर होता है यानी गुणनखंड होता है, कोई एक बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है, तो क्या होता है, इस बहुपद की वैल्यू अपन निकालें, इस बहुपद की वैल्यू अपन निकालें, इस बहुपद का मान अपन निकालें और उस मान को इस मान में रख दें, इस बहुपद में रख दें। यहां से अपन क्या करेंगे, बहुपद का मान निकाल लेंगे, ठीक है, उस मान को इस बहुपद में रख देंगे। और अगर ये पूरा का पूरा बहुपद 0 में चेंज हो गया, ये पूरा का पूरा बहुपद 0 में चेंज हो गया, तो इसका मतलब आपका gx इस px का गुणनखंड है, फैक्टर है, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है। तो चलिए अपन
चेक करते हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए अपन इसका तरीका जान लेते हैं। तो अपने पास क्या है बेटा gx, तो gx बराबर क्या है आपका x प्लस 1, ये है अपने पास gx बराबर x प्लस 1। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस gx को 0 के बराबर रखेंगे, इस gx को कर देंगे अपन 0 के बराबर। तो अपन ने gx को 0 के बराबर रखा। अब देखो यहाँ पर gx की वैल्यू रखोगे तो gx का मान कितना, gx का मान है आपका x प्लस 1, कितना मान है x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 रख दिया अपन ने, और बराबर में क्या है आपके 0। तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा आपका -1। अपन ने क्या किया, इस 1 को इधर लेके आए, पक्षांतर किया, ट्रांसफर किया, इधर चिन्ह चेंज हो गया, इसका प्लस से किस में हो गया, ये माइनस में। तो अपने पास x का मान आया, यानी इस बहुपद का मान आ गया। इस मान को अपन इस वाले बहुपद में रखेंगे और ये बहुपद हो गया अगर आपका 0, तो फिर आपका ये मतलब ये इस बहुपद का फैक्टर है, गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए फिर अपन मान रख देते हैं। तो x बराबर -1 मान यानी वैल्यू px बराबर px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 1 में रखने पर तो चलिए अपन रख देते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, ये देखना आप लोग, p x की जगह अपन क्या लिख देंगे -1, तो ये -1, इधर 2, ये -1 की घात 3 प्लस ये -1 का स्क्वायर, ये 2 और -1 और -1, ये हो गया आपका। ठीक है, अब अपन क्या करें, क्योंकि नीचे आएगा नहीं तो अपन साइड में ये लाइन खींच दी मैंने और मैं इधर करवा देता हूँ इसको, है ना। तो बेटा देखना ये तो है आपका p-1, यहाँ देखना आप 2 यानी 2। अब यहाँ अंदर क्या आएगा, घात है 3, आगे माइनस। तो एक चीज देखना, अगर कोई भी संख्या उसकी घात अगर विषम हो यानी ओड नंबर हो तो उसका चिन्ह चेंज नहीं होता है, अगर वो माइनस की तो माइनस की रहती है। ठीक है ना, कभी भी किसी माइनस की संख्या पर घात विषम संख्या लगी हुई हो यानी ओड नंबर लगा हुआ तो उसका चिन्ह चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह आएगा, विषम संख्या इसकी घात। और 1 की घात 3 यानी 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये 1 रख दो। ठीक है, प्लस यहां पर आप लोग देखोगे कि देखो आगे माइनस लगा हुआ है लेकिन इसकी घात कितनी है, सम यानी इवन नंबर है। तो आपके देखना मैंने क्या बताया कि जब विषम नंबर हो घात यानी ओड नंबर हो तो चिन्ह सेम रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन अगर घात सम लगी हुई हो माइनस के चिन्ह पर, माइनस के चिन्ह पर घात सम लगी हो ना, तो ये माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। तो यहाँ प्लस और ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। इधर चलिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस और 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और लास्ट में क्या है आपका -1। तो चलिए अपन क्या करें, ये 2 को गुणा करोगे तो माइनस के 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस के 1। तो देखिए प्लस 1 से -1 कट गया, प्लस 2 से -2 कट गया, क्या हो गया आपका 0। मतलब इस पोलिनोमियल से, इस बहुपद से अपन ने मान निकाला। कैसे निकाला, सबसे पहले इसको 0 के बराबर किया, फिर इसका मान रखा यहाँ से और ये वैल्यू आई। इसका मान अपन ने निकाला तो क्या है अपने पास, x बराबर -1। ये मान हमने इस बहुपद में रख दिया, ये बहुपद हो गया आपका 0। इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड है। मतलब आपका gx, आपको क्या लाइन लिख देनी है यहाँ कि gx px का एक गुणनखंड है, या gx इज फैक्टर ऑफ px, ये लाइन लिख देनी है। और ये हमें बताना था, तो बड़ा ही इजी और सिंपल वे का क्वेश्चन था। तो चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इस क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमने लिए हैं टोटल 4 क्वेश्चन की। यहाँ से जो फैक्टर वाले क्वेश्चन हैं हमें गुणनखंड निकालने हैं, मतलब फैक्टर निकालने इसके। तो यहाँ पर जो फैक्टर के क्वेश्चन किस प्रकार आपके सामने आ सकते हैं वो हमें देखने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पदों को गिनो आप लोग, कितने स्टेप हैं, 1 2 और 3। यहाँ पर पद कितने यानी स्टेप कितने, 1 2 और 3, 3 पदों में है। तो बेटा जब भी एक चीज़ देखना कि आपको फैक्टर निकालने हो, गुणनखंड निकालने हो,
तो अगर आपको या तो बहुपद होना चाहिए दो पदों में नहीं, दो स्टेप में या तो कितने पदों में होना चाहिए, दो में, या फिर होना चाहिए चार में। अब यहां पर है ये तीन, ये भी किस में है, तीन पदों में। मतलब ये कि हमें इसको तोड़ के, इसको ब्रेक करके चार पदों में डिवाइड करना पड़ेगा, चार पदों में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि अपने दो दो की पेयरिंग हो जाए, दो दो के जोड़े बन जाए। अब देखो इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, इधर भी इसका बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। मतलब ये कि हम क्या करेंगे कि भाई हम क्या करेंगे, हम लोग बीच वाले पदों को तोड़ेंगे, यहाँ भी इस बीच वाले पद को तोड़ देंगे, यहाँ भी इस बीच वाले पद को तोड़ेंगे। तो फिर कैसे तोड़ेंगे भाई, तोड़ के चार पदों में अपन को डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ बेटा। तो हमें इसको हल करना है, हमें इसके फैक्टर निकालने, गुणनखंड निकालना है। तो बहुपद को ऐसे लिख दो, 12x² माइनस का 7x और प्लस का 1, 12x² माइनस का 7x और प्लस का 1। तो अपन ने ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बीच वाले पद को तोड़ना है बेटा, बीच वाले। तो पहले पद को तो ऐसे कैसे लिख लो, 12x², लास्ट को ऐसे लिख लो प्लस का 1। अब इसके दो टुकड़े करने हैं हमें, कैसे करने हैं चलो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है बेटा, पहली संख्या लो, तो पहली संख्या कितनी है 12, लास्ट वाली संख्या लो कितनी है 1, इसको गुणा करोगे तो 12 एकम 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों संख्या ले ली, ये बीच वाली पद लो तो माइनस के साथ है, ये है आपके माइनस के साथ। तो इसके दो टुकड़े अपन को ऐसे करने हैं कि अगर इसको तोड़े तो तोड़ने पर दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़े तो 7 आ जाए। इस 7 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़ दे तो वापस 7 आ जाए। तो बेटा इसके दो टुकड़े हो जाएंगे 3 और 4, दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, समान चिन्हों की संख्या जुड़ जाती है तो हो जाएंगे 7। गुणा करोगे तो 3 चौके 12 माइनस माइनस प्लस। तो यानी इसके दो टुकड़े कैसे करेंगे अपन, एक तो लिख लो 4x और एक लिख लो माइनस का 3x। यानी इस 7 को अपन ने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो बेटा ये पद आपका ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, और इसको अपन ने दो पदों में तोड़ लिया। अब इसको तो मिटा दो, ये आपके कुछ भी काम का नहीं है, पर आप लोग नोट करना है इसको साइड में, ठीक है। तो अब देखो आप लोग दो दो के पेयरिंग हो गया, यहाँ से दो दो के जोड़े बन गए। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो इन दोनों में आपका देखो x है दोनों तरफ, ठीक है। और ये 12 क्या होता है, 4 तिया 12, मतलब इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 आपका कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 तिया 12 मतलब 3 और ये x, 4x कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ क्या बचेगा 3। और देखो बेटा x भी अपन ने कॉमन ले रखा है, यहाँ पर x कितनी बार है, 2 बार, एक अपन ने बाहर निकाल दिया तो ये 1 बार का यहाँ बच जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा बाहर निकल गया, मतलब क्या बचेगा आपका 1, ठीक है। अब इसको देख लीजिए आप, यहां आपको क्या कॉमन लेना है बेटा, ये एक चीज ध्यान रखना कि जो चीज ब्रैकेट के अंदर इधर बची है ना वही इधर बचेगी। तो यहां 3x, ये तो प्लस का है और 1 किसका है, माइनस का, तो इधर भी 3x आपका किसका होना चाहिए, प्लस का और माइनस का। तो अपन -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे तो इसका माइनस बाहर आ गया, तो ये तो माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में, यानी 3x, और ये प्लस का किस में बदल जाएगा, माइनस में। अब एक चीज देखो बेटा आप लोग, ये 3x - 1 और 3x - 1 ये भी कॉमन आ गया, तो चलिए इसको कॉमन ले लीजिए। तो इसको कॉमन लोगे आप लोग, तो यहाँ तो क्या बचेगा आपका 4x, इधर क्या बचेगा माइनस का 1, और ये क्या हो गया बेटा आप लोगों के आंसर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अपन बात करते हैं अब इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो भाई देखो यहाँ भी पद कितने हैं, 2, तो आपको पहला पद ऐसे कैसे लिख लेना है, लास्ट वाला भी ऐसे लिख लेना है। इसको अपन को तोड़ना है, इसको 2 भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे देखो भाई, तो पहली और तीसरी संख्या को गुणा कर लो आप लोग। तो पहली और तीसरी को गुणा करोगे तो 2 तिया 6। तो हमें 7 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ दें तो 7 आ जाए, लेकिन गुणा करें तो 6, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे बेटा आपका 6 और 1 हो जाएगा। तो 6 एकम 6 गुणा करा तो 6, जोड़ोगे तो 6 और 1 7। तो ये लो आप कर दीजिए इसके, तो इसको अपन लिख लेंगे 6x और प्लस 1x। अब 2 के जोड़े बना लो, यहाँ भी ये 2 के जोड़े बन जाएंगे आपके। 2 के जोड़े बनाओगे तो देखो भाई यहाँ से
इन दोनों में कितना कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x। तो यहाँ तो क्या बचेगा बेटा आपका x बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 3, 2 3 6 है ना, तो यहाँ बचेगा आपका 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। यहाँ भी हमने 1 कॉमन लिया, कुछ भी नहीं था तो 1 कॉमन था, तो ये क्या बचेगा आपका x प्लस 3। अब देखो इनको भी आप लोग कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 3 को आप लोग कॉमन लोगे बेटा, तो यहाँ तो क्या बचेगा x प्लस 3, इधर क्या बचेगा ये 2x, इधर क्या बचेगा प्लस का 1, क्या बचेगा आपका प्लस का 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इसके 2 क्वेश्चन हो गए, इसके 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd और 4th की ओर। तो चलिए, तो ये है आपका 5 का 3rd क्वेश्चन। अब एक चीज देखो यहाँ पर बच्चों, ये ऑलरेडी 4 ही पदों में है, तो मैंने आप लोग को क्या बताया, जब भी हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल या तो 2 पदों में हो बेटा, या फिर 4 पदों में हो, तो हम सीधा कॉमन लेके क्वेश्चन हल कर लेंगे। अगर 3 पदों में है तो बीच का पद तोड़ेंगे। कैसे तोड़े आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 के पहले और दूसरे में देख लिए। अब यहाँ तो अपन को सीधा सीधा 4 ही पद दे रखे हैं ना, तो चलो फिर इसको ले लो सीधा सीधा कॉमन। आप लोग क्या करो, इसके बना लो फैक्टर, पेयर बना लो, इसके जोड़े बना लो, तो इन दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा इन दोनों का बन जाएगा। तो चलो बच्चों इनको कॉमन लोगे, दोनों में x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x 3 बार है ना, तो 2 बार का बार निकाल लिया, यहाँ बचेगा आपका x, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 2। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता, 1 आता है, तो ये 1 कॉमन लेंगे, बाहर माइनस का चिन्ह है तो माइनस ले लेंगे, तो बच्चों ये बच जाएगा आपका x, क्योंकि x ये माइनस बाहर निकाल दिया, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया आपका 2। अब देखो ये भी कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है ना, ये इस तरफ भी है, इस तरफ, तो इसको कॉमन ले लो, तो x माइनस का 2 कॉमन लिया बेटा, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1। तो आप लोग यहाँ भी आंसर दे दोगे तो कोई समस्या नहीं है, ये भी आपका हो गया। पर बेटा ये आगे और भी टुकड़ों में टूट जाएगा, कैसे टूटेगा चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये आपका x माइनस के 2, ये x², इस 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 का स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, आपके 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, तो इसको मैंने लिखा स्क्वायर में। तो चलो फिर यहाँ से ये किस में बदल जाएगा आपका x माइनस के 2, देखो ये बन रहा है आपके फॉर्मूला a² माइनस b², और a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। तो आपका फैक्टर क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका आंसर, कि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या हो गया आपके ये वाले। हालांकि आप इसको रीअरेंज करोगे तो बेटा छोटी गाते आगे आती है ना, तो आप चाहो तो आगे लिख सकते हो x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2, और नहीं लिखो तो यहाँ छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका करेक्ट फैक्टर है। अब सबसे जो ट्विस्ट भरा क्वेश्चन है इसमें वो है आपके 5वें का चौथा। तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा, कुछ आपको टिप्स दूंगा, तो उनको आप देख लेना। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप, 5वें का 4th, ये सबसे ट्विस्ट भरा कॉमन है। देखो 4 पदों में है आपका बहुपद, तो आप क्या करोगे कि सीधा सीधा बहुपद बना लोगे भैया, सॉरी जोड़े बना लोगे, पेयर बना लोगे। लेकिन एक चीज देखो, इसमें तो आपका x² कॉमन आ जाएगा, तो बेटा एक चीज देखना, आप इसका x² कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या करोगे माइनस का 1 कॉमन ले लोगे, तो 9x प्लस का क्या हो जाएगा आपका 5। पर बेटा एक चीज हमेशा देखना कि जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर संख्या यहाँ x माइनस 3 है ना, तो यहाँ भी x माइनस 3 ही आनी चाहिए। मतलब ब्रैकेट वाली संख्या सब जगह समान होती है, तो क्या ये संभव है क्या, यहाँ ये संभव यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब अपन को इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, अपन को इसको पदों को तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़े, पहले आप इसको देखना बेटा, इसको अपन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बीच वाले पदों को तोड़ते अपन, बीच वाले पदों को तोड़ते हैं, तो पहले और लास्ट वाले पद को तो आप ऐसे कैसे लिख लो x³ और इसको लिख लो आप -5। तो बेटा इसको आपको कैसे तोड़ना है,
4 पदों वाले बहुपद को तोड़ना बड़ा इजी है अपेक्षा 3 पद वालों को। तो आपको क्या करना है बेटा कि पदों को ऐसे तोड़ना है कि एक पद इसके जैसा होना चाहिए, मतलब यहां पर -5 है ना, तो इसमें भी एक पद -5 के बराबर आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इस 9 को आप लिख सकते हो ना -4x और -5x लिख सकते हो ना। देखो -4 और -5 -9x हो गया और अपन को इसके जैसा भी एक पद मिल गया, ठीक है। तो इसके टुकड़े अपन ने ऐसे कर लिया। अब इसको देखो आप लोग बेटा, इसके टुकड़े ऐसे करने हैं, कैसे करने हैं कि एक पद इसके जैसा हो। तो अपन इसको क्या लिख लेंगे, इसके टुकड़े हो जाएंगे आपके क्या बेटा, इसके x² और -4x²। देखो -4x² है, ये +x² है, विपरीत चिन्हों की संख्या जुड़ती नहीं घटती है, तो घटते हैं -3x² बच जाएंगे और एक पद इसके जैसा भी आ गया। अब आप बनाओ 2-2 के जोड़े, मतलब अपन ने क्या किया, 4 पदों की संख्या को 6 पदों में जोड़ दिया। तो जोड़े बनाओगे तो देखो यहाँ पर 3-3, यहाँ पर 2-2 पदों के 3 जोड़े बन गए। तो अब देखो आप लोग क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका x²। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों आपका, ये तो x बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा आपका -4x, क्या बचेगा -4x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ आपका x बच जाएगा, यहाँ बचेगा +1। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा आपका -1, क्या कॉमन आएगा आपका -1, तो -5। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा -5। तो इसमें से क्या बचेगा, देखो -5 कॉमन लेते हैं, यहाँ x और यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1। अब आप देख लो ब्रैकेट के अंदर सब जगह एक समान संख्या बची है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, इसको लेना है कॉमन। तो इसको जब आप कॉमन ले लोगे तो कोष्टक के अंदर आपके क्या बचेगा, देखो यहाँ तो बचेगा x², यहाँ क्या बचा आपका -4x और यहाँ क्या बचा आपका -5। तो देखो ये एक गुणनखंड तो आ चुका है, लेकिन अभी इसका भी गुणनखंड निकलेगा, ये भी इसका भी गुणनखंड निकलेगा। कितने पदों में है, 3 पदों में, मतलब इसको दोबारा आपको 4 पदों में तोड़ना है। और अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बड़ा ही इजी है। कैसे क्या करना है, पहली और तीसरी संख्या को देखो, ये तो x+1, अब पहली और तीसरी संख्या को ऐसे कैसे लिख लो, x² और माइनस का लास्ट में 5, इसको अपन को तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, पहली और तीसरी संख्या को गुणा कर लो, तो इसके आगे जो गुणांक है वो कितना है 1, इसको गुणा करोगे -5 से कितना आ गया -5। तो -4 को ऐसे तोड़ना है, तो गुणा करें तो -5 आ जाए, जोड़े तो -4। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, -5 और +1, देखो गुणा करोगे तो 5 से कम 5 और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा -4। तो ये हो जाएगा आपके, क्या लिख दें अपन इसको, प्लस का है ना 1, तो प्लस का x, ठीक है, और इसको लिख दें अपन -5x, तो जोड़ोगे तो -4x आ जाएगा, गुणा करोगे तो 5। अब इसको तो मिटा देना है, हालांकि आप लोग को इस साइड में लिखना है ताकि बाद में आपको पता रहे, है ना। मैंने तो मिटा दिया। अब देखो यहाँ पर फिर 2-2 के अपन क्या बना लिए हैं, जोड़े। तो आपका कितना हो जाएगा, ये x+1, यहाँ पर आपके जोड़े बनेंगे 2-2 के, तो यहाँ x कॉमन लिया तो ये x, ये +1, यहाँ आपने लिए -5, तो ये x +1, ठीक है, ये लो। तो देखो अब दोनों तरफ ब्रैकेट में सेम संख्या बची ना, अब इसको फिर कॉमन ले लो, ये संख्या फिर कॉमन आ जाएगी, तो मैं इधर करवा देता हूँ। तो आपका ये बन जाएगा x+1, यहाँ x+1 कॉमन लोगे आप, x+1, तो ये क्या बचेगा x और -5, x -5। तो आपका आंसर क्या हो गया, x+1, यानी गुणनखंड क्या हो गया x+1 और x -5। तो ये था हमारा बहुत ट्विस्ट भरा क्वेश्चन नंबर 5 का 4th। अब अपन चलते हैं, जो मैंने डिस्कस सेशन रखा था लास्ट में, अब अपन उस पर बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये है हमारा डिस्कस सेशन की किस किस पे अपन को बात करनी है। तो बच्चों अपन ने आज क्या देखा, बहुपद देखा, और बहुपद में हमने 2.1 के जितने संभावित क्वेश्चन बनते हैं वो देख लिए, 2.2 के देख लिए, 2.3 के देख लिए। अब बात आती है 2.4 की। मैंने 2.4 का एक भी क्वेश्चन आपके जो है इंक्लूड नहीं किया। तो बच्चों इसमें क्या है कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें शायद 14-15 क्वेश्चन हैं,
तो सभी क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लेना भाई, इसके क्वेश्चन है ना सारे इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन पक्के बनते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना आप लोग, केवल इस प्रश्नावली को कंप्लीट देख लेना। बात आती है आपके चैप्टर नंबर 3 के निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है आपके, तो यहाँ से भाई इसको आप लोग सेल्फ पढ़ लेना और आपके लास्ट में जो सारांश बिंदु होते हैं ना उनको जरूर देख लेना कि अपन कोटि या कोटि किसे कहते हैं, भुज किसे कहते हैं, यानी अवशिषा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, अपन हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, मतलब क्षैतिज रेखा को, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, इनको अच्छे से देख लेना। और जो निर्देशांक है वो तो आप लोग देख लेना, वो तो आपसे हो जाएंगे। अब बात आती है चैप्टर नंबर 4 यानी 2 चरों में बहुपद यानी पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ये भी बड़ा ही सीधा सा आपके टॉपिक है और 2-3 क्वेश्चन यहाँ के हैं, एक क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप लोग देख लेना, इजीली हो जाएगा। बात आती है चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति। भाई इसमें समझना जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो आपको बहुत सारी डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं और कुछ वो है हाई जो क्या बोलते हैं उनको, दिमाग से निकल गया मेरे, डेफिनेशन याद रख लो आप तो बस कि कुछ परिभाषा वगैरह हैं। अभिगृत, हाँ अब याद है मेरे को, अभिगृत पोस्टुलेट्स, तो उन अभिगृत या पोस्टुलेट्स को आप लोग को याद करना है, उनमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, वो रट्टा मारना है, तो उसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना उनको। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होगी और मैं बिल्कुल बेसिक भी उसका बताऊंगा, क्योंकि आपके जो वो है ज्योमेट्री, रेखा गणित और रेखा गणित की जो चीज़ें होती है ना वो बेसिक के बिना समझ में नहीं आती। तो कल मैं आप लोग की जो क्लास लेके आऊँगा वो सीधा 6th चैप्टर के लेके आऊँगा, जिसमें बहुत सारा आपका बेसिक होगा और क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने आप लोग की स्ट्रेटेजी बता दी, इन चीज़ों को, इन चैप्टर्स को आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है। और अब अपन कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 6 के लिए। अब आपको क्या करना है, इस क्लासेज को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक पे भी आप कॉपी मारना और वहाँ जाके शेयर कर देना पोस्ट में। इंस्टाग्राम चला देते हो तो स्टोरी पे लगा लेना, जो कुछ भी चलाते हो लगा लेना, और कुछ नहीं तो व्हाट्सअप की उस पर ही लगा लेना स्टेटस पे, ठीक है। इन क्लासेज को शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी। तो बने रहिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए और अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए, ताकि वार्षिक जो परीक्षा है उसमें पेपर को अच्छे से फोड़ जा सको। तो यही था आज के आपके लिए सेशन। तो चलिए अब होता है समय विदा लेने का। तो टेक केयर, हैव ए गुड डे।